राजा रंतदेव की कथा। विदत अथवा भरद्वाज का पुत्र था। मनु के 5 पुत्र हुए। वृत्रस, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतदेव। वे धीर, वीर और महात्मा थे। इनका यश तीनों लोकों में गाया जाता है। उनमें त्याग और वैराग्य की मात्रा इतनी थी कि उन्होंने धन का कभी महत्व समझा ही नहीं। प्रजा के हित के लिए वे अपने शरीर तक को निछावर कर देते थे। एक समय तो उन्होंने अन्न जल बिना खाए 40 दिन ही बिता दिए। 50वें दिन उन्हें किसी ने खीर का भोजन और जल लाकर दिया, परंतु ज्यों ही उस सामग्री को लेकर अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करने बैठे, तभी एक ब्राह्मण ने आकर भोजन मांगा। उन्होंने सहर्ष भोजन को उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने पेट भरकर भोजन किया। उसके खाने से जो शेष बचा था उसे लेकर जैसे कुटुंबियों में उसका समभाग करके खाना चाहा, तब उसी क्षण अपने साथ में 2-3 कुत्तों को लिए एक शूद्र आया, जिसने आते ही कहा कि हे महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने को दे कुछ दीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर सबके भाग से थोड़ा लेकर उसे भी दे दिया और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। शूद्र भी चला गया। अब उनके पास एक आदमी के खाने भर को भोजन और एक ही आदमी के पीने भर को पानी बच गया। फिर तो उन्होंने उतने ही में अपने कुटुंबियों को संतोष दिया, परंतु वे ज्यों ही भोजन करना चाहे कि एक भूखा चांडाल आया। राजा रंतदेव ने उस बचे हुए जल को उठाकर उस चांडाल को पिला दिया। जब ये सब वास्तव में देवताओं की रची हुई माया थी, जिस परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए, देवता विवश हो उन्हें दर्शन देने आए। साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश राजा को वर देने आए थे। देवताओं के दर्शन कर वे चुपचाप हाथ जोड़े मन ही मन उनकी स्तुतियां कर रहे थे। अपने मन को भगवान में तन्मय कर दिया। वे भगवान के परम भक्त बन गए। मनुपुत्र गर्ग ने शनि और शनि से गार्गे का जन्म हुआ। यद्यपि गार्गे क्षत्रिय थे, फिर भी उससे ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ। महावीर से तुरितक्षय, उससे त्रियातरुणी, कवि और पुष्पकारुणी नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो क्षत्रिय हुए फिर भी ब्राह्मण कहलाए। वृद्धक्षत्र से हस्ती नाम का पुत्र हुआ, जिसने हस्तिनापुर नगरी बसाई। हस्ती ने अजमीर, दुमीर और पुमीर 3 पुत्र हुए। इसी अजमीर के वंश में प्रिय मेधाती ब्राह्मण हुए। अजमीर का दूसरा बेटा वृद्धदुषी, उसका वृद्धभानु, उसका वृत्रकाय, उसका जयद्रथ, उसका विशद, उसका सेनजित, और सेनजित को रुचिराज, शूद्रण, हनु, कश्यप, काश और वत्स नाम के 4 बेटे हुए। रुचिराज के पार और पार से पृथुसेन हुआ। पार का दूसरा पुत्र नीप हुआ कि जिसके 9 पुत्र हुए। तब उस नीप से सुखदेव जी की पुत्री कृति के पेट से ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने जैगिष्य नामक ऋषि के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। ब्रह्मदत्त का पुत्र विश्वसेन हुआ। उस विश्वसेन से उदन और उससे बल्लाद नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये सब वृद्धुषी के वंशज हुए। अब दिमीर के पुत्र इवनीनर, उसके कीर्तिमान, उसके तित्रधृति, उसके दृढ़नेमी, उसके सुपार्श, उसके सुमति, उसके सन्नतिमान और उसके कृति नाम का पुत्र हुआ, जिसने हिरण्यनाभ नामक पुत्र गुरु से योग प्राप्त शामों को 6 संहिता पढ़कर उसका विवाह किया और उससे अपने शिष्यों को पढ़ाया। कृति के पुत्र नीप के उग्रआयुध, उसके क्षेम और उसके सुवीर के रिपुंजय और रिपुंजय के बहुरथ नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। मुरीमीण को कोई संतान नहीं हुई। अजमीर से प्रिय मेघ आदि ब्राह्मणों और वृद्धदुषी आदि क्षत्रियों के 2 वंश चले। उन्हीं की वंशावली को हम कह रहे। सुनो, अजमीर की स्त्री का नाम था नलिनी। उससे नील नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर उस नील के शांति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तब शांति के सुनांति, सुनांति के पुरुज, पुरुज के अक्र, अक्र के भर्याश और भर्याश के मृदुल आदि नाम के 5 बेटे हुए, जो मृदुल अवनीनर, वृद्धसु, कपिल और संजय नाम से प्रसिद्ध हुए।
तब भरद्वाज ने कहा कि मेरे पांचों बेटे 5 देशों की रक्षा करने के योग्य हैं, इससे इन पांचों का नाम पांचाल होगा। तब उन मृदुल में मौद्रिल गोत्र के ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भम्यार्ष का पुत्र मृदुल और मृदुल के दिवोदास का नाम का पुत्र और अहिल्या नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उस अहिल्या के गर्भ से गौतम ऋषि के वीर सतानंद ऋषि उत्पन्न हुए। फिर उस सतानंद के सत्यधृति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ कि जिसके समान धनुर्वेद का ज्ञाता कोई नहीं था। पश्चात उन सत्यधृति से सरद्वान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक समय सरद्वान ने उर्वशी नामक अप्सरा को देखा तो उसे देखते ही उनका वीर्य कुशा में झुंड पर गिर गया पड़ा, जिससे एक पुत्र और एक पुत्री तत्काल ही उत्पन्न हो गई। जब महाराज शांतनु अकस्मात उस वन में शिकार खेलने गए तो उनकी दृष्टि उन दोनों पर पड़ी। राजा कृपा के बस हो उन दोनों को उठाकर अपने घर लाए और बड़ी कृपा कर लाड़ चाव से उनका पालन पोषण कराया। इस कारण पुत्र का नाम कृपाचार्य और पुत्री का नाम कृपी रखा। आगे चलकर यही कृपी द्रोणाचार्य की स्त्री हुई। राजा विदोदास और ऋक्ष वंश का वर्णन श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, देवोदास के त्रिमेत्रु नाम का एक पुत्र था, जिससे च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक सबसे छोटा था। उससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें जंतु नामक पुत्र सबसे श्रेष्ठ था। पृषत सबसे छोटा था। पृषत से के द्रुपद का पुत्र उत्पन्न हुआ। द्रुपद को द्रौपदी कन्या और दृष्टधुम पुत्र उत्पन्न हुआ। दृष्टधुम के दृष्टकेतु नामक पुत्र हुआ। अजमीर के ऋक्ष नाम वाले दूसरे बेटे से संवरण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इस संवरण का सूर्य कन्या तप्ती से विवाह हुआ, जिससे कुरु का जन्म हुआ। कुरु के नाम से आज तक कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। कुरु से परीक्षित तथा सुनवा, जहू और निषधास नाम के 4 पुत्र हुए। सुंधवा के पुत्र सुद्रोत्र, जिसके च्यवन और च्यवन के कृति, उसके उपरचर वसु और उन उपरचर वसु के वृद्धत, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रज्ञ और चेदिप नाम के 5 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। यही चेद देश के राजा हुए। विद्रस के पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र के ऋषभ, ऋषभ के सत्यहित, सत्यहित के पुष्पान और पुष्पान के जहू नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई तथा विद्रस की दूसरी स्त्री से एक शरीर के 2 टुकड़े हुए। इससे उस टुकड़ों को मृत समझकर माता ने उन्हें फेंक दिया। तब उसके द्वारा फेंके जाने पर उन टुकड़ों को जरा नाम की एक राक्षसी ने जीव कहकर एक में जोड़ दिया, जिससे प्राण आ गया। तब वह जरासंध नामक राक्षस हुआ। जंतु के पुत्र सुरथ के विदुरथ, जिससे सार्वभौम नाम का बेटा हुआ, और सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के राधिक के आयुध के क्रोधन, क्रोधन के देवाथी, देवाथिति के ऋषभ, ऋषभ के दिलीप और दिलीप के प्रतीत पुत्र हुए। फिर उस प्रतीत के देवापी, शांतनु और बृहत 3 पुत्र हुए, जिनमें देवापी पिता के राज्य को छोड़कर वन को चले गए। इस पर विचार हुआ तो प्रजा ने मझले पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बैठाया। शांतनु पूर्व जन्म में महाविष्णाप से प्रसिद्ध थे। इस जन्म में उनका शांतनु नाम वे इसलिए पड़ा कि वे जिन जिन बूढ़ों को हाथ से छूते थे वे जवान हो जाते थे। कलयुग में चंद्रवंश का लोप हो जाएगा, तब सतयुग में फिर चंद्रवंश इसी देवापी के द्वारा स्थापित होगा। सोमदत्त नामक पुत्र हुआ। सोमदत्त के भूरिश्रवा और सल नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज शांतनु को ब्रह्मशाप के कारण स्त्री रूप से आई हुई गंगा जी के पेट से भीष्म जी हुए, जो बाल ब्रह्मचारी, आत्मज्ञानी और वीरों के प्रभु थे। शांतनु ने दास कन्या सत्यवती से चित्रांगत और विचित्र वीर्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक समय चित्रांग वन में शिकार खेलने गया तो वहाँ एक गंधर्व से मुठभेड़ हो जाने से गंधर्व ने उसे मार डाला। इसी दास कन्या सत्यवती में शांतनु के आने के पहले पराशर जी के वीर के भगवान से अंश कृष्णदेवयान नामक के व्यास देव ने जन्म लिया, जिनसे मैं सुखदेव उत्पन्न हुआ। उन्हीं महामुनि अपने पिता व्यास जी से मैंने इस महापुराण नामक भगवान ग्रंथ को पढ़ा।
पिता की कृपा से ही मैंने समस्त वेदों को, इतिहासों को सार इस महाभागवत ग्रंथ को प्राप्त किया। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की अम्बालिका नामक कन्याओं से विवाह किया, जिनका पितामह भीष्म ने स्वयंवर से हरण किया था। विचित्रवीर्य संतान होने के पहले ही क्षयी रोग से ग्रसित होकर परलोकगामी हो गए। सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने अंबिका और अम्बालिका नामक स्त्रियों में दृष्टि भोग करके धृष्टराज और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। तदंतर एक दासी के से विदुर नामक पुत्र उत्पन्न किया। धृष्टराज का विवाह गांधारी से हुआ, जिससे 100 पुत्र और दुस्सला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु का विवाह कुंती से हुआ था। पांडु को ऋषि ने शाप दिया कि तू सहवास करते ही मर जाएगा। इससे पांडु ने कुंती से साथ भोग करना छोड़ दिया। तब वंश के कैसे चले इस विचार से इस कुंती ने मैं जो महाराज पांडु की स्त्री थी धर्मराज द्वारा अपने मंत्र बल से युधिष्ठिर को उत्पन्न किया, तथा उसी प्रकार मंत्र बल से कुंती में वायु ने भीम को और उसी प्रकार इंद्र ने अर्जुन को उत्पन्न किया। महाराज पांडु के माद्री नाम की एक और स्त्री थी, उसमें अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार महाराज पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव नामक के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात पांडु का भी देहवासान हो गया और कुंती विधवा हो गई। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिबिंद, भीम के पुत्र का नाम श्रुतसेन, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकीर्ति, नकुल के पुत्र का नाम शतानीक और सहदेव के सुतकर्म नाम का पुत्र हुआ। भीम ने हिडिंबा स्त्री से घटाकोक्ष और सहदेव से काली से सर्वगत पर्वत की बेटी विजया से सुहोत्र, नकुल के कर्णुमति से किरिमित्र और अर्जुन ने नाग कन्या उल्पी से इरवान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और मणिपुर देश में राजा की बेटी से ब्रह्मवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे उनके नाना ने गोद ले लिया। हे परीक्षित, महारथी अभिमन्यु ने भी अर्जुन के वीर से सुभद्रा में जन्म लिया था और उस अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ से तुमने जन्म लिया है। परीक्षित, तुम्हारे भी जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन नाम के 4 बेटे हैं। जन्मेजय से शतानीक, उसके सहस्त्रानीक, उसके अश्वमेधज, उसके असीम कृष्ण और असीम कृष्ण से चेमी चक्र नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। नेमी चक्र के चित्ररथ और चित्ररथ के कबीरथ, कबीरथ के वृष्टिमान, वृष्टिमान के सुषेण, सुषेण के सुनीत, सुनीत के निर्चक्षु, निर्चक्षु के सुखीनल, सुखीनल के परिपल्लव, परिपल्लव के सुनय, सुनय के मेधावी, मेधावी के निर्पंजय, निर्पंजय के दुर्भ, दुर्भ के तिमी, तिमी के वृद्धस, वृद्धस के सुदास, सुदास के शतानीक, शतानीक के दुर्दम, दुर्दम के बहीनर, बहीनर के दंडपाण, दंडपाण के निमि और निमि के क्षेमक नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। इस वंश में अंतिम राजा क्षेमक ही होगा, जो कली के आरंभ में समाप्त हो जाएगा। अब जरासंध की वंशावली सुनो। जरासंध के पुत्र सहदेव, सहदेव के मर्जारी, मर्जारी के श्रुतशिरवा, श्रुतशिरवा के अय्यात, अय्यात के निरिमित्र, निरिमित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के वृषतेजसेन, इसके कर्मजित, कर्मजित के श्रुतंजय, श्रुतंजय के विप्र, विप्र के शुचि, शुचि के क्षेम, क्षेम के सुवत्र, सुवत्र के धर्मसूत्र, धर्मसूत्र के सम, सम के ध्रुमसेन, ध्रुमसेन के सुमति, सुमत के सुवल, सुवल के सुनीत, सुनीत, सुनीत के सत्यजित, सत्यजित के विश्वजित, विश्वजित के रिपुंजय नाम का पुत्र होगा। वृद्धरस के कुल वाले इन राजाओं की कुल अवधि 1000 वर्ष की होगी। ययाति की वंशावली, यदुवंशियों की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज ययाति के पुत्र अनु के 3 पुत्र हुए, समानर, चक्षु और परोक्ष। उन तीनों में से समानर सभानर को कालनर, कालनर को संजय, संजय को जन्मेजय, जन्मेजय को महाशील, महाशील को महामना और महामना को उसीनर और तितिक्षु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों में उसीनर को शिवी, बन, समी और दक्ष
नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सबों में शिवी को वृषाधर, सुवीर, मद्र और केकई राजपुत्र, और तितिक्षु को रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि और बलि के बेटे दीर्घतमा के अंग, अंग के कलिंग, सुरहा, पुरुंडु और आंध्र नाम के 6 पुत्र हुए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान के दिविरथ, उनके धर्मरथ, धर्मरथ के चित्ररथ हुआ जिसका वंश नहीं चला, और यही चित्ररथ रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे उसके मित्र राजा दशरथ ने अपनी शांता नाम की कन्या को दत्तक करके दी, और जिसे श्रेय श्रृंग ने अपनी स्त्री बनाया। यही वही श्रेय श्रृंग ऋषि हैं जो हरिणी से उत्पन्न हुए थे। जब राजा रोमपाद के देश में जल नहीं बरसा तो इंद्र देवता का यज्ञ करवाया था। श्रेय श्रृंग द्वारा आहुतियां दी जाने पर जो चरु मिला, उसके द्वारा उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। रोमपाद के पुत्र का नाम चतुरंग पड़ा। फिर चतुरंग के पृथुलाक्ष, उनके विद्रहस, वृद्धकर्मा और विद्रहस के बृहत्कर्मा और बृहत्कर्मा के बृहत्भानु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। विद्रहस के बृहन्मना से जयद्रथ, जयद्रथ से संभूति, संभूति से विजय, विजय से धृति, धृति से धृतव्रत, धृतव्रत से सत्कर्मा और सत्कर्मा से अधिरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अधिरथ निसंतान था। एक दिन गंगा में कीड़ा कर रहा था कि उसे एक पिटारी मिली जिसमें एक पुत्र बहता हुआ जा रहा था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण बहा दिया था। बालक को देख अधिरथ बहुत प्रसन्न हुआ। वह बालक कानों में कुंडल धारण किए था, इससे उसने उसका नाम कर्ण रखा। उस कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ। याति के पुत्र ध्रुवा का पुत्र बभू हुआ। बभू का सेतु, उसके आरब्ध, आरब्ध के गांधार, गांधार के धर्म, धर्म के धृत, धृत के दुर्मना, दुर्मना के प्रचेता और प्रचेता के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तराखंड में रहने वाले मलेच्छों के स्वामी हुए तथा याति के दूसरे पुत्र दुर्वशुक से बरही हुआ। बरही से भर्ग, भर्ग से भानुमान, भानुमान, भानुमान से त्रिभानु, त्रिभानु से करंधन धम नाम का पुत्र हुआ, जो बड़ा ही दानी और धर्मात्मा था। फिर उस करंधम के मरुत नाम का पुत्र हुआ। उसने संतानहीन होने के कारण पुरुवंश में जन्मे हुए दुष्यंत को ही पुत्र मानकर अपने यहाँ रख लिया, किंतु राज की लालसा से दुष्यंत फिर पौरव वंश में चला गया। याति के बड़े बेटे यदु वंश बड़ा ही पवित्र और यशस्वी था। उन यदु को सहस्त्रजित, कोष्टा, नल और रिपु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सहस्त्रजित का पुत्र सत्यजित, सत्यजित से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, महा है, वेणु है और हेय। फिर इन तीनों में हेय के पुत्र धर्म, धर्म के नेत्र, क्रे के कुंती, कुंत के स्रोंज, स्रोंज के महेशमान, महेशमान के भद्रसेन और भद्रसेन के दुर्मद और धंतक, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृततोजा हुए। इन चारों में कृतवीर्य को अर्जुन नाम का पुत्र हुआ, जिसने असमुद्रान पृथ्वी का राज किया। उसने दत्तात्रेय की सेवा में रहकर योग शास्त्र की समस्त विद्याएं सीखकर अणमा आदि 8 सिद्धियों को, ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उस कार्तवीर्य के समान कोई भी दानी, धर्मी, योगी, विद्वान, विजयी और पराक्रमी नहीं था। उनकी इंद्रियों को शक्ति 25,000 वर्ष तक एक समान बनी रही। उस महाबली ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु उनमें केवल 5 ही बचे रहे। शेष सबों को परशुराम जी ने अपने फरसे से घाट उतार दिया था। उन 5 के नाम हैं जयध्वज, सूरसेन, वृषभव, मधु, उर्जित। उनमें से जयध्वज के तालजंग नाम का पुत्र हुआ, जिसके 100 पुत्र हुए। उनसे क्षत्रियों के 100 कुल अलग अलग चले, परंतु उन सबको और ऋषि ने तेज से राजा सगर ने मरवा डाला। उन 100 के वीर्यहोत्र सबसे बड़ा था। वीर्यहोत्र के बेटे का नाम मधु था। उस मधु के 100 पुत्र हुए। विष्णु उन शिवों के सबसे श्रेष्ठ था।
तब मधु, वृष्णि और यदु के कुल से विस्तार पाए हुए इन तीनों वंशों के राजा माधव वृष्णि और यादव नाम से प्रसिद्ध हुए। यदु के बड़े बेटे का कुरुष्टा का पुत्र नाम बृजमान हुआ और उस बृजमान से स्वाही, उससे रुसोक, उससे चित्ररथ और उससे शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ। यह शशबिंदु बड़ा योगी और बड़ा सत्व्रती था। उसके पास हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, पुष्प, वृक्ष, वस्त्र, शक्ति, पास, पाणी, क्षेत्र और विमान 14 रत्न हर समय मौजूद रहते थे। इस प्रकार वह बड़ा विजयी और पराक्रमी राजा था। उसने अपनी 10,000 स्त्रियों में हर एक लाख बेटे उत्पन्न किए, जिनमें पृथुश्रवा आदि 6 बेटों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पृथुश्रवा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए था। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म, धर्म का पुत्र उष्णा हुआ, उष्णा के रोचक नाम का पुत्र हुआ और उसके पुरुचित रुक्मशेषु, पृथु और ज्यामघ ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्यामघ की स्त्री का नाम सेव्या था। सेव्या बांझी, इससे ज्यामघ निसंतान ही रह गए, किंतु स्त्री के डर से उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक समय वह ज्यामघ रण में अपने शत्रु पर विजय करने के घर से भोज्या नाम की एक कन्या को ले आया। तब ज्यामघ के साथ रथ में बैठी भोज्या को देखकर सेव्या क्रोधित हो बोली, मेरे स्थान में बैठकर शोभा पाने वाली है कौन है? यह ज्यामघ डरकर बोला, यह तुम्हारी पतोहू है। यह सुन सेव्या ने कहा, मैं तो बंध्या हूँ, मेरी दूसरी कोई सौत भी नहीं है, फिर पतोहू कहाँ से होगी? तब उसके प्राण को संकट में देखकर विश्वदेवा और पितरों ने उस पर दया कर तुरंत ही आकाशवाणी की कि एम वस्तु ऐसा ही होगा, अर्थात तुझे पुत्र होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर उन दंपतियों को अपार सुख हुआ और सेव्या उसी क्षण गर्भवती हो गई। समय पर उसने एक सुलक्षण पुत्र का प्रसव किया। वह पुत्र विदर्भ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने अल्प समय में ही आयु स्वाध्याय लाभ कर उस भोज्या के साथ विवाह किया। विदर्भ वंश का वर्णन श्री सुखदेव बोले, उस विदर्भ की स्त्री भोज्या के 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद के बभू और बभू के कृति, कृति के उसिक के चेत, चेत के दमघोष पुत्र हुआ। कृत के कुंती, कुंती के धृति, धृति के निर्वृत्ति, निर्वृत्ति के दर्शाए उनके व्योम, व्योम के जीमूत, जीवम्यूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुन, शकुन के करम्भी, करम्भी के देवरात, देवरात के देवछत्र, देवछत्र के मधु, मधु के कुरवशु, कुरवशु के अनु, अनु के पुरुहोत, पुरुहोत के आयु, आयु के शाश्वत, शाश्वत के भोजमान, भज्य, दिव्य वृष्णि, देवधृत, अंधक और महाभोज। 7 पुत्र हुए। भोजमान की एक स्त्री थी, निवलोची, किंकणी और वृष्णि। 3 पुत्र हुए तथा दूसरी स्त्री से शताजित, सहस्त्रजित और आयुधजित 3 पुत्र हुए। देवावृत का पुत्र भृगु हुआ। वृष्णि को सुमित्री और युधाजित, युधाजित के सिनी और अनमित्र, अनमित्र के निम्न, सत्राजित, प्रसेन और सिनी 3 पुत्र हुए। सिनी के पुत्र का नाम सत्यक पड़ा। सत्यक के युधायन सात्यक हुआ। उस सत्याक के जय, जय के कुणी, कुणी के युगंधर पुत्र हुआ और अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम विष्णु था। उसके सुपल्क और चित्रस्त को 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्रों में सुपलक की गंधकी नाम की स्त्री से अक्रूर आदि 13 पुत्र और सुरीचा नाम की एक कन्या भी हुई। अक्रूर को देवमान और उपदेव को 2 पुत्र और चित्ररथ के पृथु और पृथु विदुरथ 2 बेटे हुए। इसी प्रकार अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि और कंभली बरी। उसमें कुकुर के पुत्र बही और बही के विलोमा, उनके कपोत रोमा, कपोत रोमा के अनु, अनु के अंधक, अंधक के दुंदुम्बी और दुंदुम्बी के अरिधोत, अरिधोत के पुनर्वसु, उनके आहुक पुत्र और आहुक की एक नामक कन्या भी हुई। आहुक को देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। उन दोनों में देवक के 4 पुत्र, 7 पुत्रियां थीं। पुत्रों का नाम देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन और पुत्रियों के नाम धृतदेवा, शांतदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा,
देवर्क्षिता, सहदेवा और देवकी हुआ। देवकी वसुदेव जी से ब्याही गई। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिनका नाम कंस, सुनामा, न्यायग्रोध, कंक, शंकु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और दुष्टिमान हुआ। तथा जो 5 बेटियां थीं उनका नाम कंसा, कंसवती, कंका, सूरभु और राष्ट्रपाल का नाम पड़ा। पांचों को वसुदेव के भाइयों ने वरण किया। चित्ररथ का पुत्र विदुरथ कहा गया उसके सूर पुत्र हुआ। फिर उस सूर के भजमान पुत्र हुए, उस भजमान के सिनी हुए और सिनी से स्वयंभोज से हृद्री, हृद्रु से देवमीड़, सत्य, धनवा, कृतवर्मा 3 पुत्र हुए। देवमीड़ के पुत्र सूर हुए, उसके अपनी पत्नी मर्सा से 10 पुत्र हुए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सुयंज, सम्याक, कंक, समीक, वत्स तथा वृक। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने दुदुम्बी तथा नगाड़े बजाए, इसलिए वसुदेव जी को आनक दुंदुबी की भी कहते हैं। वसुदेव की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा तथा राजाधि देवी 5 बहनें थीं। शूरसेन ने अपने मित्र निसंतान कुंती भोज अपनी कन्या प्रथा को दे दिया, तभी से कुंती कहलाई। कुंती का विवाह पांडु से हुआ। कारुस वंशीय वृद्ध शर्मा ने श्रुतदेवा के साथ विवाह किया। दृष्टकेतु नाम के राजा के साथ श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ। उसके संतदर्न आदि 5 पुत्र हुए। जयसेन राजाधि देवी के साथ विवाह करके बिंद तथा अनुबिंद 2 पुत्र उत्पन्न किए। चेदी देश के राजा धमकोश ने श्रुतश्रवा के साथ विवाह किया, जिससे शिशुपाल उत्पन्न हुआ। वसुदेव के भाई देवभाग का विवाह कंसा के साथ हुआ। कंसा के चित्रकेतु और वृद्धदुल 2 पुत्र हुए। एक कंसवती में देवश्रवा को सुवीर और ईशमान नाम के 2 पुत्र हुए। कंका में आचक को सत्यजित तथा पुरजित हुए। राष्ट्रपालिका में संजय ने वृष तथा दुर्मण आदि पुत्रों को उत्पन्न किया। सम्याक के सूरभूमि में हरिकेश और हिरण्याक्ष के 2 पुत्र हुए। वत्सक ने मृषकेशी अप्सरा से विक्रादि पुत्रों को उत्पन्न किया। वृक के दुर्भाक्षी भार्या में तच्छ, पुष्कर और शाल आदि पुत्र उत्पन्न हुए। कंक ने कर्णका में गर्भ से ऋतधाम तथा जय हुए। वसुदेव को पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला इत्यादि देव की प्रमुख अनेक पत्नियां थीं। उनमें रोहिणी के गर्भ से बलदेव, गद्ध, सारण, द्रुमद, विपुल, ध्रुव और कृतादि पुत्र हुए एवं पौरवी के गर्भ से सुभद्र आदि 12 पुत्र हुए। इसी प्रकार मद्रा के गर्भ से नंद आदि अनेक पुत्र हुए। हे राजन, श्री देवकी जी के गर्भ से उदार वसुदेव जी ने 8 पुत्रों की उत्पन्न किया। कीर्तिमान सुवेण, भद्रसेन, ऋजु, शर्मर्दन, भद्र एवं महेश्वर भगवान संस्करण बलराम तथा 8वें गर्भ से तो साक्षात आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र ही स्वयं अवतार धारण किया। श्री देवकी जी को सुभद्रा नाम की कन्या भी हुई है। राजा परीक्षित, जो कि तुम्हारी पितामही थी, हे राजा परीक्षित, जब जब धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होकर अधर्म का नाश कर पुनः धर्म को स्थापित करते हैं। भारतवर्ष उन मानव रूपधारी भगवान ने राजचिन्हधारी तथा अनेक अक्षौणीय सेनाओं से युक्त राक्षस राजाओं से अंक्रात पृथ्वी का भार दूर करने के लिए उस कुरुक्षेत्र के मैदान को महाभारत का सम्रांगण बनाया तथा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने वाले अधार्मिक राजाओं की आयु और सेना का नाश करते हुए पृथ्वी के अनंत भार को उतारकर एवं अर्जुन की विजय घोषणा कराकर और उद्धव के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश देकर अपने परम धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 9वें स्कंद की कथा समाप्त हुई। कल की कथा 10 स्कंद में होगी। तब सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण।